जो स्वर्ग में जाने वाले हैं उनके शरीर में 4 चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। आप अपने आप में देखिएगा कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं या फिर नरक में जाने वाले हैं। 4 चिन्ह कौन कौन से हैं? दानम प्रशस्तम मधुरा चवाणी। जो व्यक्ति दान बहुत करता है, जो व्यक्ति दान बहुत करता है वो निश्चित रूप से स्वर्ग में जाने वाला है। और दान कैसा देना चाहिए? एक तो प्रमुख बात यह है कि दान सुपात्र को देना चाहिए। हम जिसको दान दे रहे हैं वो हमारे पैसे को ले जाकर के कहीं गलत जगह पर तो उपयोग में नहीं ले रहा है। अगर अच्छी जगह हमारा पैसा लग रहा है तो ऐसे सुपात्र को दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। कैसा दान देना चाहिए? जिंदगी एक अजीब है, क्या बांटे क्या छांटे, जो खुद को अच्छा लगता है वही सबको बांटे। ऐसा नहीं कि बाजार गए तो बढ़िया सी साड़ी अपने लिए खरीद ली 5,000 रुपए की और एक 100 रुपए की सस्ती सी दिखी तो इसको लेकर के श्री शिव महापुराण पे चढ़ा दे, या किसी ब्राह्मण को श्राद्ध पक्ष में दान कर देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो खुद को अच्छा लगता है भले ही थोड़ा दान करे, लेकिन दान अच्छा देना चाहिए। सामने वाले को जिसको हमने दान दिया, और वो भी हम तब कर पाएंगे जब हमें देने की आदत होगी। जब हमें देने की आदत होगी। जिसको देने की आदत ही नहीं है वो बेचारा देगा कैसे? सड़ा गला करके फेंक देगा लेकिन देगा नहीं। गाय के लिए रोटी तो निकाल दी, पहले रोटी के डिब्बे पर, फिर फ्रिज पर, फिर अलमारी में, फिर बाहर के कमरे में, आखिर इधर उधर घूमते घूमते चींटियां पड़ गई और उसको कचरे में डाल दिया। और उसी समय जब रोटी गाय की निकाली थी ले जाकर के सीधा गाय को खिला देते तो पुण्य हो जाता। पर देने का भाव नहीं है जिसका, तो वो देगा कैसे? उसी प्रकार से संत महात्मा खूब कहते रहे, गुरुजन खूब कहते रहे कि भैया अभी भी समय है, अभी भी आपके पास वक्त है, ये अपना जीवन जो है इसको परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। लेकिन देने का भाव नहीं है। जब एक रोटी हम समय से गाय को नहीं दे पा रहे हैं तो पूरा जीवन परमात्मा को समर्पित कैसे करेंगे? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, अरे नादान परदेसी। बचपन रहा तो खेल में निकाल दिया, जवानी जब आई तो फिर सोते सोते और काम करते करते इसको व्यतीत कर दिया, और बुढ़ापा जैसे ही आया तो अब रोने लगा कि अब क्या करें, कहां जाएं। तो मेरे कहने का भाव है कि देने का भाव जब अंदर होगा तब न व्यक्ति किसी दूसरे को दे पाएगा। थोड़ा दो लेकिन अच्छा देना चाहिए। तो आज बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं दानम प्रशस्तम मधुरा चवाणी। जो दानी व्यक्ति है भाई कहां जाने वाला है? स्वर्ग में जाने वाला है। और जिसकी वाणी बड़ी मधुर है, अरे किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं तो कम से कम मीठा तो बोल लो। मुस्कुरा करके सबके साथ मधुर व्यवहार करते हुए मृदु वाणी में संभाषण करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। सामने वाला दुखी भी हो तो उसको आपकी वाणी के माध्यम से तसल्ली मिले, शीतलता प्राप्त हो। दानम प्रशस्तम मधुरा चवाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणं। जो नित्य नियम से देवताओं का पूजन करता है, सेवा करता है, मंदिर में जाता है, ब्राह्मणों
को भोजन करवाता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, ऐसा व्यक्ति भी कहाँ जाने वाला है? स्वर्ग में जाने वाला है। तो अब आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं या फिर नरक में जाने वाले हैं। अब देखिए नरक में कौन कौन जाने वाला है। नरक में जाने वालों के कुछ चिन्ह बताए गए हैं। कार्पण्य वृत्ति, सुजने सुनिंदा, जिसको भगवान ने दिया है पर वो कभी एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देता, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाने वाला है? नरक में। कार्पण्य वृत्ति, परमात्मा ने तो दिया पर देने का भाव नहीं है। स्वजने सुनिंदा, अपने ही लोगों की जो निंदा करता है। सामने वाला हमें बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम कर रहा है, उसके मुंह पे तो हम बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चला जाता है तो उसकी निंदा करना हम प्रारंभ कर देते हैं। वो हमें हृदय से प्रेम करता है लेकिन हम पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं, कुचेलता नीच जनेसु भक्ति, जिसका मन मैला है। कुचेलता का मतलब शरीर गंदा होने से तो है ही, लेकिन जिसका मन मैला है, क्योंकि शरीर गंदा एक बार होगा तो चलेगा, लेकिन मन मैला नहीं होना चाहिए। वैसे शास्त्रों में शौच पद्धति में जो बताया गया, तो शरीर साफ सुथरा हो, जहां हम रहते हैं आसपास का वातावरण भी एकदम साफ स्वच्छ हो, क्योंकि बाहर जब साफ सफाई करने की आदत हमें पड़ जाएगी तो हमारा मन तो स्वतः ही निर्मल, मन को भी हम अपने को साफ रखेंगे, और मन जिसका निर्मल है वो परमात्मा को प्रिय है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, मुझे गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय लगता है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल मोहे कपट कार्पण्य वृत्ति, स्वजने सुनिंदा, कुचेलता नीच जने सुभक्ति, जिनका मन मैला है, जो नीच लोगों का संग करता है, दुष्टों का संग करता है। शास्त्रों में एक बात बड़ी विधि पूर्वक और बड़ी दमदार बात कही। शास्त्र कहते हैं कि बिच्छू की तो मात्र पूंछ में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है और सर्प के दांत में विष होता है। तक्षकस्य विषम दंते, सर्प के दांत में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, बिच्छू की पूंछ में विष होता है। लेकिन तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया विषम मुखे, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांग दुर्जनस्य तु। शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से सर्प के दांत में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, उनके तो संपूर्ण शरीर में ही विष होता है। पूरा का पूरा शरीर विषैला होता है, वो जहां से भी काटे मरना ही पड़ेगा। इसलिए जो नीच लोगों का, जो दुष्टों का संग करता है, जो दुष्टों का संग करता है, दुर्जनों का संग करता है, वो कहां जाता है? नरक में जाता है।
अतीब रोसा कटुका चावाणी, जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। आप ये तबला देख रहे हैं जो देवेंद्र भैया बजा रहे हैं, ये तबला जब तक बजाते हैं तभी तक चढ़ा के रखते हैं, और जब कथा विश्राम हुई और यहाँ से उठे तो तबला को उतार करके फिर ले जा करके रख देते हैं, क्योंकि अगर तबला चढ़ा ही रखा रहेगा तो फूटने में देर नहीं लगेगी। उसी प्रकार से ये जो माइंड हमारा, ये जो दिमाग, ये खोपड़ी जो हमारी है, इसको हमेशा शीतल रखना चाहिए। हमेशा क्रोध में यदि हम भरे रहेंगे, प्रेम करना, सौम्य भाव में रहना, ये हमारा स्वभाव है। मृदुभाषी होकर के रहना, मधुर बोलना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम कहें कि हम अच्छा 24 घंटे हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, पर 24 घंटे क्रोध में रह सकते हैं? क्रोध तो आता है और फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है। 24 घंटे हम प्रसन्न मुद्रा में रह सकते हैं, पर क्रोधित होकर के नहीं रह सकते, क्योंकि क्रोधित होकर के रहना हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोधी बन के रहना हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। गुस्से में कोई भी काम अच्छा नहीं होता। गुस्से में अगर गाड़ी चलाओ तो एक्सीडेंट होने का डर है, गुस्से में अगर भोजन बनाओ तो नमक ज्यादा डलने का डर है, गुस्से में कोई भी काम आप करें, जब व्यक्ति ज्यादा टेंशन, कई बार हमने दुकानदारों को देखा कि उनको आप 100 का नोट दो और आप 80 रुपए का सामान ले लो, तो वो आपको 80 रुपए वापस कर देते हैं और 20 रुपए अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है, टेंशन में है, दुखी है, क्रोध करके शायद घर से आए हो, इसलिए उनका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, जो मन है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। तो अतीब रोसा, थोड़ा बहुत तो कभी कभार, अतीब माने अधिक, थोड़ा बहुत कभी कभार करो तो चलेगा, क्योंकि अगर क्रोध नहीं करना होता तो बनाया ही क्यों था। जहां जरूरत है, वहां जहां आवश्यकता है वहां क्रोध करो, लेकिन 24 घंटे क्रोध में यदि हम रहें तो ये उचित नहीं। अत्यधिक जो क्रोध करता है ऐसा व्यक्ति भी कहां जाएगा? नरक में जाएगा। कटुका चावाणी, जो कठोर बोलता है, हमेशा कड़वा बोलता है, जिसकी बोली गई वाणी के माध्यम से सामने वाला हमेशा दुखी हो जाया करता है, दूसरों को दुखी करने के लिए जो संभाषण करता है, ऐसा व्यक्ति भी कहां जाएगा? नरक में ही जाएगा। इसलिए मीठा बोलने का प्रयास करो। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, मीठा बोलो। प्रयास करो कि हम अधिक से अधिक मीठा बोलें,